नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? मज़े में होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के बारे में थोड़ी बात करूँगी। इससे पहले 10वीं कक्षा के विषय के बारे में थोड़ी बात बता दूँ कि उसमें कुल मिला के 7 विषय हैं। मुख्य यानी कि प्रधान 5 विषय हैं: गुजराती, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। ये 5 विषय है और 2 विषय वैकल्पिक विषय है। इसमें पहले वाला वैकल्पिक में हिंदी, उसकी वैकल्पिक में संस्कृत है। हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक चुनना है। दूसरा वैकल्पिक विषय में पीटी और कंप्यूटर हम लोग लेते हैं। उसमें भी आपको जो सही लगे वही चुनना है। तो आज इसी विषय से हिंदी के बारे में थोड़ा मैं आज परिचय दूंगी। हिंदी विषय में अनुक्रमणिका के बारे में देखेंगे। तो अनुक्रमणिका में 1 से 23 पाठ और काव्य, पद्य और गद्य मिला के 1 से 23 है। उसमें पद्य जो 12 है और गद्य 11 है, मिलाकर 23 है। दूसरा उसमें विभाग है प्रयोजनमूलक हिंदी, उसमें भी 5 प्रकार है। और तीसरा विभाग है उसमें पूरक वाचन, जो हमें घर से ही उसको पढ़ना है, तैयारी करनी है। तो इस प्रकार अनुक्रमणिका में 1 से 23 पाठ और काव्य है, 5 प्रयोजनमूलक हिंदी के पॉइंट है और 5 पूरक वाचन है। इस प्रकार अनुक्रमणिका है। अनुक्रमणिका में जो पहला काव्य है उसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे। आज से हम शुरू करते हैं पढ़ाई। तो पहला जो काव्य है वो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वो प्रार्थना गीत है। उसके कवि है रैदास, संत रैदास। उसका थोड़ा परिचय ले लेंगे। कवि परिचय में कवि संत रैदास, उनके बारे में जानेंगे। कवि संत रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। उनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है। रविदास संत रामानंद जी के शिष्य थे और माना जाता है कि वो काशी में रहते थे। उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, अनपढ़ थे, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पदों की रचना की है। उनके पदों में परमात्मा के अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। सरल एवं सहज भाषा में उन्होंने लिखा है। उन्होंने बताया है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ऐसा संयोग है, जिस प्रकार सोने में अगर सुहाग मिल जाए तो कैसा चमक उठता है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन भी सोने में सुहागा जैसा उत्तम बतलाया है। रविदास के पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद तो गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। सरल और सहज भाषा में 200 से अधिक उनके पाए जाते हैं पद। गुरु ग्रंथ साहब में 200 से अधिक उनके पद मिलते हैं। और यहाँ पर जो पद हमें दिया गया है, रैदास ने जो लिखा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पद में वो संकलित किया गया है। तो इस संकलित पद में रैदास ने भगवान प्रभु जी को हर हाल में अपने आप के निकट में पाने का एहसास करा रहे, बता रहे कि भगवान हमेशा हर हाल मेरे निकट है, मैं हमेशा आपके पास रहना चाहता हूँ और मुझे आपकी भक्ति में प्रभुमय बनना है, मैं आपका दास हूँ, ऐसी प्रतीति वो कराना